प्रोसेसिंग का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन टेक्स्टिंग संक्षिप्त शब्दों को उनके पूर्ण वाक्यों के अनुसार इस क्रम में लगाएं। LOL, BRB, ILY, TTYL. Match these texting short forms to their expansions in this order: LOL, BRB, ILY, TTYL. और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। A, laugh out loud. B, I love you. C, be right back. D, talk to you later. हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है A, LOL, laugh out loud. C आता है B, right back. फिर आता है B, I love you, ILY, और एंड में D, talk to you later, TTYL. A, C, B, D में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। क्या बात है, सभी लोग इतने परिचित हैं इससे, लेकिन सबसे कम समय लगा है इंजीनी मंडल जी। 1.89 सेकेंड्स। मुझे लगता है ये सबसे कम समय इस सीजन में है। 1.89 सेकंड में आपने उत्तर दिया है। और सबसे बढ़िया बात जो हमने देखी, आपके चेहरे पर या शरीर में कोई भी वो नहीं था। बहुत से ऐसे कंटेस्टेंट उछल के वहां पहुंच जाते हैं, घर पहुंच जाते हैं, लेकिन आप चुपचाप से आकर के बैठ गए। आप ठीक हैं? हाँ, बहुत नर्वस हूँ। नर्वस है? हाँ। ये ऐसे ही सब लोग बोलते हैं, नर्वस है, कुछ नहीं। बढ़िया है। बहुत बहुत बधाई आपको शिंजनी जी। शुक्रिया। और बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ। हाँ बिल्कुल। इतनी जल्दी आपने ये जवाब दे दिया। ये जो शॉर्ट टेक्सटिंग है, ये आपने कैसे सीख लिया है? करती थी, बहुत टेक्सटिंग करती हूँ, बहुत दोस्तों के साथ टेक्सटिंग होता है। फिर कोविड था, हाँ, उसमें तो पूरा घर में ही बनते हैं, तो सभी के साथ इतना बातचीत होता था, तो ये शॉर्ट फॉर्म से बहुत आसान हो जाता था बात करने का। तो देव सन्नो हॉट सीट पर विराजमान हो चुकी हैं बहुत शर्माते हुए शिंजनी मंडल जी। बात बता दें आपको, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में बायोलॉजी की पढ़ाई कर रही हैं। हाँ। मेरा नाम शिंजनी मंडल है, मैं 21 साल की हूँ। मैं अभी IISc बैंगलोर में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे मम्मी पापा जो है वो दोनों इंजीनियरिंग है और दोनों काम करते हैं। जब मैं छोटी थी तब मैं बहुत खेल कूदती थी, बाहर बहुत घूमती थी, पर मेरी मम्मी को लगता था कि क्या होगा, पढ़ाई नहीं करी, क्या कुछ करने करी है। फिर मम्मी ने मुझे 11-12 में चैतन्य भेज दिया कि एक ऐसे जगह में जहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं है, एक हॉस्टल जैसा। मुझे जैसे बचपन से मन था कि पढ़ाई रिलेटेड कुछ करना था, तो मुझे लगा रिसर्च बहुत अच्छा फील्ड है और ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, कुछ और कर सकती हूँ। तो मुझे क्लास 11-12 में ही पता चला ये जो केपो एग्जाम होता है वो रिसर्च के लिए होता है। तो 12 में बैठी, मैं एग्जाम दिया और खुशी से मैं पास हो गई। ऐसे आने के बाद मुझे समझ आया कि इनके लिए रहना क्या होता है, फैमिली का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि फ्रेंड्स कैसे बनाना होता है और उन लोगों का कितना इंपॉर्टेंस होता है कि तुम्हारे लाइफ में दोस्त ही होते हैं जो मैं एट द एंड ऑफ द डे मेरे साथ रहते। शिंजनी जब लैब में पहली बार आई थी तब से लेकर अभी तक काफ़ी उसमें चेंजेस हमने देखा है। बहुत मेहनत करती है, साथ ही साथ उसने काफ़ी चीज़ें सीखा है, बहुत मैच्योर हुई है धीरे धीरे और सबकी हेल्प भी बहुत करती है। जब मैं एक्सप्लोर करने लगी, मैं इतना कुछ सीखी, इतना कुछ इकोलॉजी की वजह से मैं बाहर गई, रिसर्च की, इतना एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा था। बायो में जो भी मैं कर रही हूँ, मुझे और भी कुछ सीखना है, लैब वर्क में, थ्योरी में, और मैं इंडिया में एक लीडिंग रिसर्चर में अपना नाम करना चाहती हूँ। मैं हॉट सीट में आके जो भी मुझे धनराशि जो मिलता है, मैं चाहती हूँ ये सब मेरे मम्मी पापा को जाए, क्योंकि वो लोगों ने बहुत मदद की है मुझे इधर तक पहुँचाने में और इतना कुछ पढ़ाई में हेल्प करने के लिए। तो थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, और मैं आपको हॉट सीट में मिलती हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस
नाम पढ़ते ही जो है घबराहट होने लग जाती है। तो शिंजनी जी, आपने ये क्यों चुना कि आपको यहाँ जाना है? तो बचपन से मेरा बहुत मन था साइंस में पढ़ने का। मेरे मम्मी पापा भी बोलते हैं पढ़ाई करो, बहुत अच्छा होगा। तो फाइनली हो रहा था मेरे जीवन में कि हाँ, मैं 12वीं के बाद में एक साइंटिस्ट बनने के कुछ कर रही हूँ। फिर ज्वाइन की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब में पढ़ाई की, और फिर बायो में ऐसा लगा कि हाँ, मुझे बायो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत पसंद है। तो मैं बायो लेकर पढ़ाई की, तो बहुत मज़ा आया। और एक रैंडम सा फैक्ट बोलने का मन था कि हाँ, ह्यूमन बॉडी जो है ना, हम लोग में सेल से ज़्यादा बैक्टीरिया बहुत होता है। 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया मौजूद है बॉडी में। कितना ट्रिलियन बैक्टीरिया शरीर में होता है? 39 ट्रिलियन वैसा कुछ। 39 ट्रिलियन ट्रिलियन, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन। बैक्टीरिया हमारे अंदर है। हाँ, एक के अंदर। तो ये करता क्या है बैक्टीरिया? बस ऐसे जीते हैं। हम लोग क्या करते, जैसे हम लोग धरती पे हम लोग ऐसे जी रहे अपने जीवन, कुछ करते नहीं वैसा, वैसे बैठे अपने माहौल में जी रहे हैं। ऐसा है देवी जी, अगर कुछ करते नहीं तो हमारे अंदर क्यों घुस के बैठा हुआ? अच्छा सा एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर अच्छा है, पानी मिलता है, वो एक सरफेस में रहते हैं ना, तो एक सब लोग एक साथ, इसे हम लोग में नहीं, पर सब जगह में है। हम उसकी देख रेख क्यों करें? हम लोग नहीं करते, वो लोग अपने आप मन कर लेते हैं। उन लोग का एक खुद का एक कम्युनिटी होता है, एक कुछ बैक्टीरिया खुद हमको खाना नहीं बनाता चाहिए है। ये कम्युनिटी हमारे यहाँ। इसको बाहर कैसे निकाला जाए? मार सकते हैं, पर उन लोगों को मारने की जगह हम लोग खुद के सेल्स भी मार सकते हैं वैसा। तो हम लोग खुद अगर मारना चाहते तो हम लोग खुद को भी मारना पड़ेगा, वैसा हो जाएगा। तो वो नहीं कर सकता, ये इन लोग के साथ ही जीवन बिताना पड़ेगा। यानी हमारे अलावा कोई और जगह नहीं मिली क्या इन लोगों को? आ करके बैठ गए अंदर हमारे। पर इसका हमको समझ में नहीं आ रहा, काहे अंदर आए हुए हैं? ये तो बड़े गजब बात आपने पर बता दी। डरने की कोई बात नहीं है, कुछ होगा नहीं होता ऐसा। अगर हम लोग का खुद का इतना लाइक हाइजीनिक रहे, हमेशा नहाए, हमेशा हाथ धोए, तो इन लोग का जो होता है, जो बुरे जो बैक्टीरिया था वो कम हो जाता है। क्योंकि अगर हम जब लोग जब आप बूढ़े बोलती हैं ना, बुरे हम थोड़ा नहीं, घबरा जाते हैं। एक बूढ़ा आपके सामने बैठा है, तो बार बार आप बूढ़ा बूढ़ा बोलते हैं, हमको बड़ी तकलीफ होती है हमको। तो क्या बताएं भाई साहब। चलिए शिंजनी जी, आप जो भी कर रही है आप खुश रहे उसमें। कभी भी आपकी मुलाकात उस बैक्टीरिया से ना हो, और यदि हो जाए तो उसको बोले भैया कहीं और ढूंढो जगह, हमारे अंदर घुस के बैठे। ऑलराइट, कंपेनियन के रूप में आप शायद अपनी माताजी को लाई हैं। हाँ। प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाए माताजी के लिए। ऑलराइट शिंजनी जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली हैं। खेल के नियम ये तो आपको पता ही होंगे। एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे, उत्तर देते जाइए और धनराशि को जीतते जाइए। 3 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल टिक। इनकी सहायता से आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। शिंजनी, शिंजनी, शिंजनी। पायल घुंघरू की जो आवाज होती है उसको शिंजनी बोलते हैं। बहुत सुंदर नाम है आपका जी। ओके शिंजनी जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोई कॉल आने पर जब फोन एक तरीके से हिले तो इनमें से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? Which of these terms is used for the movement of the phone which alerts you of a call? Options: A, run, B, vibrate, C, scratch या default. बी वाइब्रेट। क्या करें, लगा दें ताला? हाँ। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया। 1000 रुपए जीत गए आप। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न। 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा शिंजनी जी। ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। चित्र में दिख रही वस्तु से आमतौर पर क्या डिस्पेंस होता है? What does the object seen in this image normally dispense? Can you see the image? देख लिया? ऑप्शन डालता हूं। ए मिल्क, बी शुगर, सी चॉकलेट, डी सोप। डी सोप।
ओके, आपको बोलना पड़ेगा ताला लगाने हाँ, के लिए, ताला लगा दीजिए वरना 30 वो पे। 39 ट्रिलियन को नाराज हो जाएंगे। हाँ, सॉरी 20 पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 2000 जीत में आप। आ गया है तीसरा प्रश्न 3000 रुपयों के लिए, और तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने शिंजनी जी। इनमें से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है? Which of these states does not share a border with West Bengal? Options: A. Assam, B. Bihar, C. Maharashtra, D. Jharkhand. ऑप्शन सी महाराष्ट्र में ताला लगा दिया जाए। वाह क्या बात है। सी महाराष्ट्र पे ताला लगाया जाए, नहीं सी पे ताला लगाया जाए, महाराष्ट्र पे नहीं। ओके, बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 3000 जीत गए आप, बधाई। अब आएगा आपके सामने चौथा प्रश्न, मूल्य है 5000 रुपए। ये रहा चौथा प्रश्न आपके सामने। हनेडा और नरीटा हवाई अड्डे किस देश में स्थित हैं? The Haneda and Narita airports are located in which country? Options: A. Germany, B. Nepal, C. Canada, D. Japan. ऑप्शन डी जापान पे ताला लगा दिया जाए। D. जापान कह रहे हैं ताला लगाने के हाँ। लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। ये मुख्य रूप से टोक्यो शहर की सेवा करते हैं, प्रदान करते हैं ये। आप गई हैं कभी जापान? हाँ, मैं गई थी। गई हैं? हाँ, पिछले साल में गई थी मैं जापान में। ओह ओके, घूमने गई थी कि ऐसे ही? मेरा तो इंटर्नशिप में काम की वजह से गई थी। ओह तो एक प्रोग्राम होता है, बोलते हैं एमजन एशिया प्रोग्राम। तो कंपनी जो है एमजन कंपनी, वो नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है, बायोटेक कंपनी है। तो वो लोग इंटर्नशिप देते हैं अमेरिका वालों को, एशिया वालों को। तो उसमें मैं अप्लाई की थी। तो उसमें एशिया में से 13 लोगों को सिलेक्ट किया गया था, 3 इंडियन से थे और मैं अकेली अपने इंस्टीट्यूट में से सिलेक्टेड हुई थी। वेल डन। मिलने के बाद मैं गई थी टोक्यो पे, द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जो यूनिवर्सिटी है, उधर मैं एग्रीकल्चर या फसल के बारे में उन लोगों के साथ काम की थी। तो वहाँ किस प्रकार की शिक्षा मिली आपको? तो उधर मैं 2 महीने एक लैब जो होता है उधर मैं ज्वाइन की थी, और हम लोग 2 महीने के लिए मुझे एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आपको ये काम करना है। आपके साथ एक PhD पोस्ट डॉक जो भी होता है, उन लोगों के साथ मैं कोलैबोरेट करके प्रोफेसर के अंडर में काम करती थी। तो हम लोग का काम था कि एक जो पौधा है, वो पौधा जब हम लोग फर्टिलाइज़र देते हैं तो फर्टिलाइज़र का जो मेन नाइट्रोजन सोर्स होता है जिससे वो लोग बड़े होता है, तो हम लोग वो उसके ऊपर पढ़ाई कर रहे थे कि DNA का कौन कौन सा जो जीन होता है, कौन कौन सा इंफॉर्मेशन होता है जो DNA में रहता है जिससे वो लोग ऐसा कर पाते हैं। तो उसके ऊपर मैं स्टडी करी थी कि कौन सा कैसे करके ये होता है, उसके ऊपर रिसर्च करी थी मैं। 2 महीने उसी में गया। बहुत बारीकी का काम होता है। बहुत बारीकी का काम था। तो हम लोग कभी सोचते नहीं कि इतना कुछ जाता है इसके पीछे। बहुत हम लोग का बहुत जाते रिसर्च में बहुत टाइम लगता है करने में। पहले सोचना होता है कि किसके ऊपर रिसर्च करे, किसके ऊपर क्या सवाल क्या पूछे, फिर उसके ऊपर काम करना पड़ता है। फिर देखते काम में कुछ आता क्या नहीं, रिजल्ट आता है कि नहीं, फेल हो रहा है कि पास हो रहा है, पास हो रहा है तो और क्या क्या कर सकते हैं, कैसे करके इसको और सही कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि रिव्यू करते हैं कि हाँ ये ठीक ठाक है या नहीं है, फिर पब्लिश करना पड़ता है। ये सब रिसर्च करने में 4-5 साल लग जाता है। तो हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाती है कि कैसे करके सोचना होता है, कैसे करके सवाल को पूछना चाहिए, कैसे करके करना चाहिए। स्किल्स लगते हैं, दिमाग का लगता है, क्या क्या जानना चाहिए। तो पूरा इसका एजुकेशन मिलता है पूरा। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको। हाँ। ऑलराइट जी, ये पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए का, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आपके पिता इकलौते बच्चे हैं और आप उनकी इकलौती संतान हैं, तो आपकी दादी के कितने पोते पोतियां हैं? इफ योर फादर इज एन ओनली चाइल्ड एंड यू आर हिज ओनली चाइल्ड, हाउ मेनी ग्रैंडचिल्ड्रन डज योर पैटर्नल ग्रैंडमदर हैव? Options: A 0, B 1, C 2, D 3. ऑप्शन बी 1 पे ताला लगा दिया जाए। 1 B कह रहे हैं ताला लगाया जाए। Yes, is the right answer. पहला पड़ाव पार कर लिया। हम तो घबरा गए थे, कितने उसका बाप है तो उसका ये कैसे सोच रहे थे क्या होगा जवाब। अब एक बाजा बजेगा बहुत जोर से, जैसे कि आप जानते हैं, और ये
संकेत है सुपर सवाल का, ठीक है? हाँ। तो सुपर सवाल के बारे में तो आप जानते हैं, कंप्यूटर जी एक प्रश्न डालेंगे आपके सामने और अगर आपका उत्तर सही हो गया तो आपको मिलेगी एक सुपर शक्ति। तैयार हो जाइए, रेडी? कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है प्रस्तुत किया जाए शिंजनी जी के लिए। प्रश्न यह है कि बाड़मेर, कोटा और चित्तौड़गढ़ सभी किस राज्य के जिले हैं? बाड़मेर, कोटा एंड चित्तौड़गढ़ are all districts in which state? मुझे लग रहा है तो राजस्थान होगा। कोटा के बारे में बहुत सुना है, पर पता नहीं, दिमाग में खटक रहा है कि ये राजस्थान होगा या नहीं। राजस्थान पे ताला राजस्थान जाएंगे? ओके, राजस्थान कह रहे हैं, इसको ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बधाई हो, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। बाड़मेर, कोटा और चित्तौड़गढ़ जो है ये राजस्थान में। अब आपको एक सुपर शक्ति मिल गई जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, जिसका नाम है दुगनास्त्र। ओके शिंजनी जी, अब दुगनास्त्र जो है वो सक्रिय हो गया है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब बैक्टीरिया उन्हें मारने के लिए बनाई गई दवा से बचने के लिए विकसित होते हैं, तो इनमें से किस वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है? Which of these terms refers to bacteria evolving to evade or defend against medicine designed to kill them? A. Antibiotic resistance. B. DNA translation. C. Xiphoid process. D. Neural pathway. ऑप्शन ए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे ताला लगा दिया जाए। ए पे कहने ताला लगाने के लिए well played is the right answer. एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग के कारण आज कई दवाइयां जो है वो बैक्टीरिया पर कोई रिएक्शन नहीं करती हैं, जिससे रिसर्च को भी निरंतर विकसित करना आवश्यक हो गया। और इसका पता नहीं आप रिसर्च कर रहे हैं कि अभी नहीं? मैं अभी इस साल में इसी के ऊपर रिसर्च कर रही ओह, हूँ। okay. वही मेरा थीसिस वर्क है। तो हम लोग का 4 साल का जो प्रोग्राम होता है, 4 साल का बैचलर्स, तो लास्ट साल में हम लोग को थीसिस लिखना होता है, जिस पे हम लोग खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं और खुद से जो भी रिजल्ट आता है उसके ऊपर मतलब करना पड़ता है। जी। तो उसी के ऊपर कर रही हूँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कैसे करके ये लोग मतलब विकसित होते हैं, कैसे करके ये लोग बचते हैं और क्यों लाइक क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, कौन से जीन्स अब फिर से कौन से डीएनए कैसे करके हो रहा है। तो उसी के ऊपर मैं पूरा काम कर रही हूँ। जी, क्योंकि एंटीबायोटिक जहाँ तक हमारी जानकारी है ज्यादा नहीं दिया जाता है, ज्यादा दिनों तक नहीं दी जाता। हाँ। क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो 39 ट्रिलियन, वो धीरे धीरे जो है उससे साथ हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं। वही होता है। है ना? बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई अगर हम लोग को बीमारी होता है तो एंटीबायोटिक दिया जाता है, तो जैसा बोलते हैं डॉक्टर साहब, जैसे कि इतना 5 दिन के लिए खाना पड़ता है, वही मानना पड़ता है। अगर नहीं माने, कम खाए या फिर ज़्यादा खाए, तो ये एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ने का बहुत चांसेस बढ़ जाता है। और इससे अगर बाद में किसी और को बीमारियां हो इसी बैक्टीरिया से, तो एंटीबायोटिक उन लोगों को बचा नहीं सकता। हाँ। तो उसी के ऊपर बहुत प्रॉब्लम है। 50 अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, पर 20, 50, 100 साल में ये ऐसा भी हो सकता है कि एंटीबायोटिक और काम में ना आए। तो वो उसी के एकदम ऊपर बंद हो जाएगा। हो सकता है। अभी तो वैसा बैक्टीरिया आ रहा है जिससे कोई भी एंटीबायोटिक ना मार सके। तो अगर वो तो हो उस पे आप रिसर्च कर रहे हैं कि पता हाँ, नहीं क्या वैसे ही होगा। जी, रिसर्च कर ओके। रही हूँ। ओके, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। रेडी शिंजनी जी? हाँ। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पोकर फेस, अमेरिकानो और बैड रोमांस किस पॉप स्टार के गाने हैं? पोकर फेस, अमेरिकानो and Bad Romance are songs by which pop star? आगे A. Taylor Swift, B. Rihanna, C. Beyonce, D. Lady Gaga.
मैं ऑप्शन डी लेडी गागा के ऊपर ताला लगाना चाहती हूँ। डी लेडी गागा ताल लगाने के लिए कह रही है। दिस इज द राइट आंसर। वेल डन। लेडी गागा एक अमेरिकी पॉप स्टार है। उनका असली नाम है स्टेफनी जोआन एंजेलिना जेमनोटा। हाँ छोटा कर दिया, लेडी गागा कर दिया। सबसे आसान है। हाँ, तो आपके रिसर्च के लिए आपको अलग अलग देशों में भेजा जाता है या केवल आप अभी जापान ही गई हैं? अभी तक सिर्फ जापान ही गई हूँ, तो हम लोग खुद से अप्लाई करना पड़ता है, पूछना पड़ता है प्रॉफ्स को कि हम लोग आ सकते हैं, फंडिंग कैसा मिल सकता है, तो हम लोग वो भी देखते हैं। तो मैं अभी जो पढ़ाई कर रही हूँ, जो IISc में पढ़ाई कर रही हूँ, मैं देखती हूँ कि मैं उतना पैसा खर्च ना कर रही हूँ। तो KVFI जो स्कॉलरशिप है वो मेरा पूरा IISc जो भी फीस है उसका पूरा ले लेता है, तो मुझे कुछ पैसा नहीं देना पड़ता है ये पढ़ाई करने में। ऐसे करके मैं कहीं पे जाती हूँ, इवन जापान का जो भी था वो लोग पूरा फंडिंग दिए थे, जी, पैसा जी, दिए थे जी। कि मैं जाके पढ़ाई कर सकूँ, तो मैं वही कर रही हूँ। मेरे जो भी दोस्त है वो लोग भी कर रहे हैं अभी, वो लोग भी गए हैं, यूरोप गए हैं, अमेरिका गए हैं ये सब रिसर्च करने में, क्योंकि उन लोग का है कि उन लोग का जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत हाई एडवांस्ड है कंपेयर टू अभी जो हम लोग इंडिया में है। हम लोग इंडिया में वैसे दिमाग का कोई कमी नहीं है, पर टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पीछे है। तो हो सके कि मैं चाहती हूँ कि और भी टेक्नोलॉजी मिले, सब लोग को और भी चांसेस मिले कि ऐसा पढ़ाई और ऐसा रिसर्च और भी लोग करें कि सब लोग जान पाए, और स्पेशली पब्लिक को या लेकिन आम जनता को पता चले कि हाँ रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जो सब लोग को करना चाहिए। लाइक Yeah. इंजीनियरिंग डॉक्टर तो है, पर रिसर्च इज सो इम्पोर्टेंट कि बिना रिसर्च के कुछ होगा नहीं, कुछ उतना कुछ उन्नति नहीं होगा। या बहुत सी चीज़ें जो अभी पता नहीं है वो रिसर्च के द्वारा मिल सकती हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो ग्नास कभी भी सक्रिय हो सकता है। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। शिंजुनी जी ये रहा। कायल केरल के भूगोल की किस विशिष्टता को दर्शाता है? कायल refers to what characteristic feature of Kerala's geography? विकल्प आ गए। A. Backwaters, B. Valleys, C. Mountains या D. Forests। बैकवाटर घाटी, पर्वत या जंगल? केरला तो लगता है कि बैकवाटर्स ही के लिए फेमस है, पर मुझे नहीं पता उसको कायल बोलते हैं कि नहीं। मैं ऑडियंस पोल लेना शांत हो चाहूंगी। जाइए, टिकटिकी। ऑडियंस पोल अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी एक बार फिर। ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका भी ध्यान वही जा रहा था, सबसे ज्यादा वही मिला है। एक हो 78%। मैं ए बैकवाटर्स को लेना एक हो जाना चाहती चाह हूँ। रहे हैं। बैकवाटर्स ए पे था, लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। वेल डन। परफेक्ट सर। ये जो है ये केरल की आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों गतिविधियों के ये केंद्र हैं, बैकवाटर्स। बहुत ही सुंदर है। आप पता नहीं कभी गए हैं कि नहीं केरल? मैं गई थी इस दिसंबर में घूमने के लिए, हाँ, ऐसे अच्छा, 2 अच्छा। दिन के लिए। बहुत अच्छा लगा है। और हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि आप अरुणाचल प्रदेश भी गई थी रिसर्च के लिए। हाँ, मैं ये जो टोक्यो वाला था उसके पहले वाले साल में गई थी। तो ये माइक्रोबायो के पहले मैं इकोलॉजी के ऊपर काम करती थी, मतलब पक्षा के ऊपर काम करती थी। तो मेरा जो लैब था वो अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वाइल्ड सेंचुरी बोल के एक जगह है, एक सेंचुरी है, उधर में सारे बर्ड्स के साथ काम करते हैं। तो हम लोग उधर में एक नेट लगाते हैं, मिस नेटिंग बोलते हैं उसको, जिससे बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं जो उड़ते हैं वो उसमें पकड़ में आ जाए। हम लोग उसको छोटे छोटे बैग में डालते हैं, लेकर आते हैं, ऐसा देखते हैं कि उन लोग को कोई नुकसान ना हो। उनके साथ काम करते हैं। उन लोग पे एक लेग में, एक पैर में एक बैंड ऐसा लगाते हैं जिससे उन लोग को आइडेंटिफाई कर सके। रिंगिंग बोलते हैं उसको। फिर उन लोग को वे करते हैं, देखते हैं कितना वजन होता है उन लोग में। टेल का लेंथ देखते हैं, विंग का लेंथ देखते हैं, और कोई कुछ कुछ फेदर्स लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं। फिर ये जो सब लेके हम लोग देखते हैं कि कैसा इन लोग का जो पक्षी उन लोग का कैसा है, हेल्थ कैसा है, डिफरेंट टेम्परेचर से, डिफरेंट हाइट से, डिफरेंट जगह से कैसे कैसे इन लोग का चेंज हो रहा है। वैसे करके हम लोग
रिसर्च करता है उसके ऊपर। चिड़ियों पर? चिड़ियों के ऊपर करता है मेरा जो लैब है। हाँ, ये देखिए तस्वीर आ गई। हाँ हाँ। तो जो पहला वाला है उसका नाम है हिमालयन ब्लू टेल, हिमालय से है और उसका जी, जी। टेल पूंछ जो होता है वो ब्लू जी, रंग का, जी, नील जी, रंग जी। का होता है, तो उसको वो बोलते हैं। दूसरा वाला जो है वो है गोल्डन ब्रेस्टेड फलवेटा, जो मैंने बहुत काम किया इस पक्षी के ऊपर, बहुत सारे सैंपल्स, बहुत बहुत ज़्यादा मिलता है अरुणाचल में। और जो तीसरा है वो है रूफस फ्रंटेड बैबलर, तो इसको भी मैंने कभी काम किया था। तो हम लोग इनको देख के याद करते हैं। अभी तो काम तो अभी भी चल रहा है, तो पूरा आप रिसर्च करते हैं इस चिड़िया के ऊपर? हाँ, ये भी किया था, थोड़ा बहुत काम किया था। क्या खाते हैं, क्या इनका वो है, हाँ। कैसे बड़ा होते हैं, ये सारी चीजें आप इनका? हम लोग देखते हैं। अभी तो देख रहे थे, मेरा जो काम था इन लोग का स्ट्रेस देखते हैं कि कैसा इन लोग में डिफरेंट अलग अलग जगह में जा रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर में कितना स्ट्रेस हो रहा है इसमें, कितना, वो सब हम लोग देख रहे थे इसके ऊपर। तो अरुणाचल चुने क्योंकि अरुणाचल में बहुत डिफरेंट, बहुत तरीके के अलग-अलग तरह की अलग चिड़ियाँ अलग होती हैं, तरीके जी। के अलग अलग स्पीशीज के मिलते हैं, तो हम लोग उसी के ऊपर देख रहे थे। माइग्रेशन भी होता है चिड़ियों का? हाँ, माइग्रेशन होता है। हिमालय तो इतना ऊंचा है, तो कभी नीचे से 0 मीटर से 2000 मीटर तक, तो कभी कभी 4000 मीटर तक। जब विंटर होता है तो नीचे आ जाता है, जब समर होता है तो फिर जी, ऊपर जी, चल जी, जाता है। okay. तो ये माइग्रेशन चलता है, हम लोग उसको भी पढ़ाई देखते हैं। स्पीशीज के बीच में एक दूसरे के चिड़िया के, ये 2 चिड़िया, वो 2-3 चिड़िया, कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करता है। और ये सब तो 3 ही है, उधर और भी थे, बहुत तरह के थे। ब्यूटीफुल सिविया थे, बड़े बड़े भी थे, कुछ प्रेडिटर थे। तो जितना भी रिसर्च करते हैं आप, ये टैबुलेट कहाँ होता है, कहाँ पर इसको डॉक्यूमेंट बनता है इसका? अभी तो काम चल रहा है। करने के बाद हम लोग इसको, हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है उसमें प्रेजेंट करते हैं, एक लाइक सारे प्रोफेसर के पास। फिर बोलते कि हाँ ये अच्छा काम हुआ है। फिर उसके बाद रिव्यूज के पास जाता है, जो देखते कि काम में कुछ छूटा है नहीं, ये सब कुछ अच्छे से किया है। फिर रिव्यूज के पास हम लोग जो भी पेपर्स होते हैं उधर पब्लिश होता है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको। जी। ऑलराइट, अब केवल 2 प्रश्न रह गए हैं हाँ। चिंजनी जी, और दुगनास अभी तक आपने सक्रिय नहीं किया। आ गया है नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 2024 में भारतीय सेना द्वारा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए शुरू किए गए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को महाभारत से कौन सा नाम दिया गया है? What name from the Mahabharata has been given to the online digital platform for officers training launched by the Indian Army in November 2024? विकल्प आ गए। ए दुर्योधन, बी भीम, सी अर्जुन, डी एकलव्य। इसके बारे में उतना नहीं पता। I'll choose वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, शांत हो जाइए। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन अंकित कर दिया जाए। 3 नाम आपने दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी। चेतना नायर, दिया सरकार, देवतीर्थ रॉय। पहला वाला चेतना नायर को कॉल किया जाए। चेतना नायर को हाँ। वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये मित्र है आपके, हाँ। आपके साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? हाँ, मेरे Okay. साथ ही है। यहाँ आएंगे वो भी। चेतना जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते। हाउ आर यू? I'm good. ऑलराइट। चेतना जी, Okay. आपके एक मित्र हमारे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं। हाँ, लगा लीजिए कान में। हेलो। ओके, हाँ। शिंजनी हमारे सामने हॉट सीट पर है। हाँ। हेलो। हाँ जी, हम बैठे हैं कि कहीं फिर से गिर न जाए। हाँ, ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ। तो ये एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, अच्छा। और वो पढ़ेगी और इसके 4 ऑप्शन देंगी, ABCD, और Okay. 45 सेकंड में आपको उत्तर देना पड़ेगा। ओके, I'll try. ओके। ओके, तैयार हो जाइए। शिंजी जी, आपका समय शुरू होता है अब। What name from the Mahabharata has been given to the online digital platform for officers training launched by the Indian Army in November 2024? Duryodhana, Bhima, Arjuna, Eklavya.
What name from the Mahabharata has been given to the online digital platform for officers training launched by the Indian Army in November 2024? Duryodhana, Bhima, Arjuna, Eklavya. I'm thinking I do not know the answer. Iska, I think it should be C or D, C or B? but I'm not sure. Arjuna- C or D. The Arjuna- last two. C or One of D? the last Okay. two. Okay. Arjuna, Yeah. Eklavya. I'm not sure. Yeah. Yeah. समय निकल गया उनका। क्या करना चाहेंगे? लगता है एकलव्य है। डबल डिप करूं या नहीं करूं उसके ऊपर रिस्क ले सकती हूँ, बट डबल डिप। शांत हो जाइए, टिक कीजिए। एक और लाइफलाइन ले रहे हैं, डबल डिप, इसको अंकित कर दिया जाए। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकती, लेकिन आपको 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए। डी संजनी जी, पहला उत्तर बताइए। डी एकलव्य। डी एकलव्य पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यही सही निकला, वर्णा। एकलव्य इज द राइट आंसर। जैसे महाभारत में एकलव्य ने अपनी शिक्षा बिना गुरु के दूर से ही प्राप्त की थी, उसी तरह ये एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे अधिकारी ट्रेनिंग पा सकते हैं दूर से ही। अब देवी जी, ऐसा है, आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। और प्रश्न आ गया है 10वां प्रश्न। वहां जाने से पहले ऐसे ही हम जानना चाहेंगे आपसे, दिन रात आप रिसर्च करती रहती है, पढ़ाई लिखाई करती रहती है, कोई हॉबीज वगैरह भी हैं आपकी कि नहीं? जब मैं बचपन में थी तब करती थी, बहुत ड्राइंग करती थी, डांस करती थी, कराटे करती थी। पर जैसा मैं कराटे? हाँ, मम्मी बोलती कि बचने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। फिर करती थी, सब कुछ करती थी। फिर पढ़ाई आने लगा, लाइक, तो सब कुछ हॉबीज भी कम हो गया। अभी रिसर्च में कर रही हूँ तो पूरा टाइम क्लासेस भी होता है, रिसर्च भी करना पड़ता है, एप्लीकेशंस भी करना होता है, तो अभी उतना हॉबीज में कर नहीं पाती आजकल। कोई ऐसी हॉबी है आपके मन में जिससे ये 39 ट्रिलियन निकल जाए बाहर? हॉबीज मन में माफ कीजिएगा, हम इससे बहुत हैरान हैं कि ये अंदर हमारे बैठा है। अंदर है, हाउ टू ऊपर डील है। विद दिस गाय? अंदर है, ऊपर है, सब जगह है, पर कोई तरीका नहीं है कोई आपका? तरीका नहीं है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ शिंजनी जी। आप रिसर्च में सफल हों हाँ। और ये 39 ट्रिलियन जो है ये बाहर जा सके। आपकी माता जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आपकी जो बेटी हैं वो इतनी लगन के साथ शिक्षा प्राप्त की है, रिसर्च करना चाह रही हैं, अलग अलग जगह जाना चाह रही हैं। बचपन से ही ऐसे थी या बड़ी होकर के ऐसे हो गई? नहीं, शुरू से ही वो बड़ी सीरियस थी, क्यूरियस भी थी। मतलब हम लोग तो इतना टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन वो खुद ही पढ़ाई करती थी। इन्होंने आपको बताया था कि आपके अंदर 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया है? अगर मालूम होता तो आपकी तरह हम भी डर लगने। ओके शिंजनी जी, हाँ। एक यहाँ पर चेतावनी हम देते हैं 9वें प्रश्न पर आकर के। इस ऐसा मौका जो है वो जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है। इसे पूरी तैयारी के साथ आप अपनाइएगा और खेलिएगा। आ गया है 10वां प्रश्न। कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है आपके पास और ये आखिरी मौका है दुगनास को सक्रिय करने का। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल इनमें से किसकी संरचना से संबंधित हैं? The Rutherford model and the Bohr model are related to the structure of which of these? आपको मिल गया है अवसर, दुगनी राशि जीतने का मौका मिल गया है और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A एटम, B सेल, C ऑर्गन, D स्टार। ऑप्शन ए एटम पे ताला लगा दिया जाए। ए कह रहे हैं एटम पे ताला लगाया जाए। 1 प्लेट शिंजनी जी।
3,20,000 डबल धनराशि, 6,40,000 रुपए आपने जीत लिया। वेल प्लेड। थैंक यू। अर्नेस्ट रदरफोर्ड और नील्स बोर को नोबेल पुरस्कार मिला है जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर पर काम किया था। चलिए, आपका रिसर्च जो आप शिक्षा प्राप्त कर रही थी कहीं ना कहीं तो काम आया। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये सबसे पहले तो ये जो आपकी जीती हुई धनराशि है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। तालियां बजती रहें इनके लिए। देवी चंदो 3,20,000 ओके किया, कंफर्म किया, 3,20,000 रुपए पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। और क्योंकि आपने 3,20,000 का सही उत्तर दिया है, एक चेक भी आएगा आपके नाम 3,20,000 रुपए। तालियां बजती रहें देवी चंदो। जितना भी खर्चा करना चाह रही थी आप अपने रिसर्च के लिए, वो सब पूरा हो गया इसी में, है कि नहीं शिंजनी जी? हाँ, है? विश्वास नहीं हो रहा है। अब जैसा कि आपको कहा गया था शिंजनी जी, सुपर संदूक आ गया है। सुपर संदूक आपके पर्दे पर छप गया है। इसके बारे में जानकारी आपको मालूम है? अंग्रेजी में पढ़ो, हिंदी में? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में। ओके, तैयार हो जाइए। कबीर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक विद शिंजनी जी। शिंजनी जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। In which month is Valentine? February. Correct. Next. Which of these rivers flows into the North Sea? Indus. Pass. Pass. Next. How do we better know the anarchical and Pass. Pass. Next. Which of these elements has only one electron? हाइड्रोजन। Correct. Next. Which Indian city has a GI tag for sandal soap? Lucknow. मैसूरू। Correct. मैसूरू। Next. Which of these is a Baha'i house of worship? Pass. Pass. Next. In which city is the stadium formerly called Bangabandhu located? ढाका। Correct. Next. Which of these posts was held by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan in 1952? Vice President, President? President. Wrong. Next. Which of these conducted a flight test of the glide bomb Gaurav? Pass. Pass. Next. Pablo Picasso was a painter from which country? Canada, Spain, Latvia, Hungary? स्पेन। Correct. Which of these rivers flows into the North Sea? Indus, Zambezi, Thames, Nile? थेम्स। Correct. Next. How do we better know the Anarchical and Revolutionary Crimes Act? इरविन है। Wrong. ओके। Which of these is a Baha'i house of worship? Akshardham Temple, Jama Masjid, Lotus Temple? लोटस टेम्पल। Correct. Next. Which of these conducted a flight test of the glide bomb Gaurav? सीबीआई। Wrong. It was DRDO. बहरहाल आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है और 70,000 रुपए जीत गए आप। जहाँ जहाँ गलत हो गई थी बता दें। It is the Rowlatt Act, very famous act. हाँ, बड़ा इसका विरोध भी हुआ था। बहुत हुआ था। जी, 1919. एक और जगह, which of these posts was held by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan in 52? It was vice president. President at that time was Rajendra. हाँ हाँ, वो मैं कंफ्यूज हो गया था। एक और जगह, which of these conducted a flight test of the glide bomb Gaurav? It was DRDO. CBI. CBI तो कुछ और बम फेंकता है। ये DRDO ने फेंका था। ओके, सो 70,000 बैंक में डालें या लाइफलाइन जीवित करें? लाइफलाइन जीवित कर ओके, दीजिए। कौन सी? तीनों गई हुई हैं आपकी? हाँ, वही मैं सोच रही हूँ, ऑडियंस पोल या फिर वीडियो कॉल में सोच रही थी। वीडियो कॉल फ्रेंड को जीवित कर दिया जाए। वीडियो कॉल फ्रेंड। ओके, हाँ। वीडियो कॉल फ्रेंड की लाइफलाइन पैसे की एवज में जीवित कर दी जाए और ये हो गई। आ गया है लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न, 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। रेडी? या रेडी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस विद्वान के संस्कृत ग्रंथ का अरबी में जिज अल अर्जभर के रूप में अनुवाद किया गया था? Which scholar's Sanskrit treatise was translated into Arabic as Zij al-Arjabhar? ऑप्शन देखिए। ए वराहमिहिर, बी आर्यभट्ट, सी ब्रह्मगुप्त या डी भास्कर प्रथम। मैं वीडियो कॉल फ्रेंड बात के लिए रखना चाहती हूँ। अभी तो ये लिस्ट रिस्क है और अर्जावर जो है, जो नाम है अरबिक का, लग तो रहा था आर्यभट्टा के आसपास ही लग रहा है, तो मैं ऑप्शन बी आर्यभट्टा पे लॉक करना चाहती हूँ। बी कह रही हैं ताला लगाने के लिए। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है।
नहीं, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। My goodness, well played. बहुत सही अनुमान लगाया आपने। अब आपको बताएं इसका नाम कैसे पड़ा। हमारे कपूर जी कह रहे हैं इस ग्रंथ ने फारसी और अरबी खगोल विज्ञान और गणित को बहुत ही प्रभावित किया और इसे यूरोप में फैलाया गया। वो जो नाम है ना, जिज अल अर्जबर। अर्जबर, वो आर्यभट्ट नहीं बोल पा रहे थे तो अर्जबर इसलिए बोलते उसका हैं। नाम उन्होंने रखा ये। अर्जबर। वो मिलता जुलता था, हाँ उनसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा था वो, वही तो होता है। इन्होंने ये कोलकाता नाम रखा। कलकत्ता। वाह, क्या बात है। वेल प्लेड संजनी जी। थैंक यू। अब आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। रेडी। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा और एक लाइफलाइन भी जीवित है। भारत में बहने वाली राप्ती नदी किस पड़ोसी देश से निकलती है? The Rapti River that flows through India originates in which neighboring country? And here are the options. A. Nepal. B. Bhutan. C. China. Or is it D. Pakistan? Nepal, Bhutan, China, Pakistan. I'll video call a friend. वीडियो कॉल फ्रेंड की लाइफलाइन लेंगे, हाँ। अंकित कर दिया जाए। और जो 3 नाम दिए थे उनमें से किससे आप बात करेंगे आप? चेतना नायर फिर से। चेतना नायर अगेन। हाँ। ओके, चेतना नायर जी को फिर से लगाया जाए। प्लीज उठाए, प्लीज उठाए। चेतना जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है एक बार फिर। Namaste. Namaste. हाँ, उसको संभाल के रखिएगा थोड़ा, कान में हाँ, okay. बार बार गिरता रहता है। चेतना जी, एक और प्रश्न पढ़ के। हाँ, Okay, done. Done. आपके पीछे एक अलमारी है, उसमें अगर एक अलमारी है आपके खोपड़ी के पीछे, हाँ, उसमें अगर गोंद मिले तो लगा लीजिएगा, ऐसे चिपका। है। ठीक है, हाँ, ठीक है। ठीक हाँ. है। तो वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा 45 सेकंड में। Okay, रेडी? ready. शिंजनी, आपका समय शुरू होता है। आप The Rapti River that flows through India originates in which neighboring country? Nepal, Bhutan, China, Pakistan. The Rapti River which flows through India originates in which neighboring country? Nepal, Bhutan, China, Pakistan. What do you The answer, I feel like it's one of the countries towards the north or the Yeah, I also think it's Nepal or Bhutan. east. Yeah, I think it's Nepal or Bhutan. It's likely, but Bhutan, mein, it's like such a small country. I'd imagine it's Nepal, honestly. Should I take a risk? Yeah, I think it should be Nepal. Okay. Sure. Yeah. कितना भरोसा है आपको इनके ऊपर? उतना नहीं है। 50-50 है। हम दोनों एकदम एक समान जैसा है। तो फोन क्यों करवाया आपने इनसे? वही है सबसे बेस्ट हम लोग के में से, दोस्त में से। हम दोनों तो एकदम बाकी जो है वो ऐसे ही। बोलते कि आपसे मिलना है तो रख दीजिए। पर है हम लोग में। मुझे पता है नेपाल या भूटान में से है। भूटान भी लग रहा है, पर वो बोल रही है नेपाल। डबल डिप होता अच्छा होता, बट नहीं है वो अभी। आपको संदेह हो तो आप क्विट भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आप क्विट नहीं करें। लेकिन अगर आप खेलना चाहे आगे, हम आपको रोकेंगे नहीं। राप्ती नदी किस पड़ोसी देश से निकलती है? राप्ती। नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान। सही उत्तर देंगे आपको 12,50,000। नहीं दूँ तो गलत, अब आपको नीचे ले आएंगे 320 पे। क्विट कर जाएंगे तो 640 आप जीत रहे हैं। I'll quit. क्विट, फाइनल उत्तर आपका?
हाँ ओके, अनुमति देते हैं कि आप खेल को क्विट कर सकें। 6,40,000 रुपए आप जीत रही हैं और ये 6,40 अभी कभी हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। आगे आपका नाम थैंक यू। और आपका फाइनली अकाउंट नंबर आ गया। 6 लाख 1 2 3 4 ये भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया 6,40,000 रुपया। थैंक यू। आसान, सुरक्षित। और 3 20 जो पहले गया वो भी। हाँ देखिए यही कमाल है इस खेल का। बैठे बैठे आपने इतना कमा लिया। हमें बताना पड़ेगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। मुझे लगता है भूटान होगा। भूटान होगा। चेतना जी आ गई हैं। हाँ, वो पकड़ के रखिएगा उसको। हाँ ठीक है। बी भूटान पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। नेपाल भी हो सकता है। ये गलत है। सही उत्तर है नेपाल। नेपाल। सॉरी। ठीक है, होता है एक हाँ, होता है हाँ। तो बार बार उसको छूइएगा तो गिरेगा। हाँ बस। कान में रखना पड़ता है। ये राप्ती जो है घाघरा की एक सहायक नदी है और बाढ़ के कारण इसे अक्सर गोरखपुर से सौरो कहा जाता है। गोरखपुर सौरो कहा जाता है। नेपाल में इसे पश्चिमी राप्ती या कुवानो भी कहा जाता है। राप्ती नदी, ये इसका सही उत्तर था। थैंक यू सर। Well played, Shindini ji. Thank you. All the very Thank you. best. Thank you so Thank you much. so much.